इस वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन हमारे पास चार तरह की हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन आती है हमारे पास वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो हमारे पास आती है, जो टाइप है वो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमारे पास जो थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे पास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन चार टाइप की होती है। फर्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको इसे एक बेसिक चीज बताता हूँ कि इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे। दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा, तो हमने यहाँ पे मान लिया ए और बी। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनता है यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पे ए की बनता है। तो हमने बोला ए प्लस बी विल गिव यू सी, की ए और बी की रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है, सी। कम से कम दो रिएक्टेंट होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट कितना आएगा, एक आएगा। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक हमारे पास रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट होगा, उसको हम हीट करेंगे, उसको हीट देंगे, और हीट देने से वो जो हमारा रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट सकता है। कम से कम दो प्रोडक्ट में तो टूटेगा ही टूटेगा, ज्यादा कितने भी बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन के जस्ट अपोजिट है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखने ध्यान, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है हमारे पास ए बी, हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी, उसकी रिएक्शन हम किसी मेटल से कराएंगे सी से। मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी, जिसके अंदर ए तो है हमारा एन केटाइन, केटाइन मतलब मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, और बी हमारा एनायन, सी क्या है हमारा मेटल। अगर जो सी मेटल है वो ए मेटल से मोर रिएक्टिव है, तो वो सी क्या करेगा, ए को यहां से हटा देगा और बी के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा सी बी प्लस ए, कि सी ने क्या करा, ए को यहां से हटा दिया, उसके बॉन्ड से हटा दिया, ए बी के बॉन्ड को सी ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, सी जो है वो ए से क्या मोर रिएक्टिव है, तो सी और बी का बॉन्ड बन जाएगा और ए हट जाएगा। अगर सी यहाँ पे लेस रिएक्टिव होता तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाती। ये होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट जो हमारे पास वो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसे देखो, एक लिया हमने ए बी और एक कंपाउंड लिया मैंने सी डी। डबल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो कंपाउंड होंगे, एक तो होगा हमारा ए बी और एक होगा हमारा सी डी। अब ए बी और सी डी में देखो क्या है, यहाँ पे ए मेटल है और यहाँ पे कौन है, सी मेटल है। ए का बॉन्ड पहले बी के साथ था और सी का बॉन्ड डी के साथ था। जब हमने रिएक्शन कराई तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ए ने क्या करा, ए ने सी को हटा के डी के साथ बॉन्ड बना लिया, और सी ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, बी के साथ बॉन्ड बना लिया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए का बॉन्ड बना डी के साथ और सी का बना बी के साथ, तो ए सी प्लस सी बी, मतलब यहाँ पे दो मेटल्स ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इनके अलावा हमारे सिलेबस में कुछ और रिएक्शंस हैं जिनको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। इनके अलावा जो हमारे सिलेबस में रिएक्शंस है वो कुछ ये है, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सिंपल सा, किसी भी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम करने वाले हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का तो एडिशन होना और ऑक्सीजन का निकलना, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। क्यों, ऑक्सीडेशन में तो किसका एडिशन होता है, ऑक्सीजन का, और रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। और अगर मान लो किसी प्रोसेस, किसी रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स में क्या होगा, एक सब्सटेंस में से मान लो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसी रिएक्शन में दूसरे सब्सटेंस के अंदर शायद हाइड्रोजन का ऐड हो रहा होगा, या मान लो एक में से ऑक्सीजन निकला, दूसरे में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है,
तो वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हैं कुछ जो हमें इस चैप्टर में करनी है। तो वापस बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप की होती है? हमारे पास केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली हमारे पास कॉम्बिनेशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होगा? एक रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? एक कंपाउंड होगा जिसकी हमने किसी मेटल से रिएक्शन कराएंगे, अगर वो मेटल उस कंपाउंड वाले मेटल से मोर रिएक्टिव है तो वो उस कंपाउंड वाले मेटल को हटा देगा और बॉन्ड बना लेगा और मेटल अलग हो जाएगा। लास्ट हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पे हम दो कंपाउंड्स को आपस में रिएक्शन कराते हैं और मेटल्स का एक्सचेंज होता है तो हमारे पास नए दो कंपाउंड बनते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है? हम देखते हैं कि कभी कभी एक प्रेसिपिटेट बनता है जो इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है जो हम आगे रिएक्शन में करेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना, इसको तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का तो ऐड होना और ऑक्सीजन का निकलना, इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। रेडोक्स क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो एक साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडोक्स रिएक्शन कहते हैं।